देखिए ये सवाल में थोड़ा-सा कॉन्सेप्चुअल है, बाकी क्वेश्चंस बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे आप अगर आप ध्यान से इसको पढ़ते हैं और अगर आपको बेसिक नॉलेज होगा तभी आप इस क्वेश्चन को अच्छे से आसानी से सॉल्व कर पाएँगे। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, किसी 4 सेंटीमीटर की भुजा वर्ग वाले यानी कि स्क्वायर लेना है। मान लेते हैं ये यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर है, ठीक है? ये कितना है यहाँ से 4 सेंटीमीटर ले लिए। प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर का टुकड़ा काट लिया जाता है। जैसे मान लीजिए आप यहाँ से 1 सेंटीमीटर नाप लिए और मान लीजिए और यहाँ से भी 1 सेंटीमीटर नाप लिए। इस तरह से यहाँ से ऐसे करके काटना है। अब यहाँ पे देखिए एक ग्लिच ये है कि आप चाहें तो इसको ऐसे भी काट सकते हैं, ठीक है? लेकिन जब आप ऐसे काटेंगे तो आंसर नहीं मिलेगा क्योंकि अष्टक नहीं बनेगा। क्वेश्चन को पूरा पढ़ेंगे, देखिए आगे पता चलेगा। ऐसे हर ऐसे टुकड़े में एक क्या बोलता है, कोन है। तो कोन देखिए यहाँ पे एक कोन बन रहा है, यहाँ भी, और यहाँ भी एक कोन बन रहा है। आगे देखिए क्या क्वेश्चन है, इसकी परिधि कितनी होगी। मतलब ये आपसे पेरीमीटर पूछ रहा है, पेरीमीटर बताना है पूरा फिगर बन जाने के बाद। और इस प्रकार से बने अष्टक का, देखिए अष्टकोण है ना, तो ये जो है आपको अगर इस तरह से लेते हैं तो अष्टक नहीं बन पाएगा ये, ठीक है? तो ये आपको इस तरह से काटना होगा, ट्राइंगल लेके चारों तरफ से। जैसे आप काटते हैं देखिए इस तरह का फिगर आपको बन जाएगा, ठीक है? प्रॉपर क्वेश्चंस बनने के बाद अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है इसकी परिधि क्या है, आपको निकालना क्या है, डायमीटर निकालना है, ठीक है? डायमीटर सॉरी पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर करने का मतलब जैसे ये साइड को जोड़ के और ये यहाँ से देखिए, यहाँ से कितना है 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है। तो ये जो डिस्टेंस बच गया ये बच गया 2, और यहाँ से ये भी बच गया आपको 2 सेंटीमीटर, और ये भी बच गया 2 सेंटीमीटर, और ये भी बच गया आपको कितना 2 सेंटीमीटर, ठीक है? और आपको अगर ये डिस्टेंस फाइंड हो जाए, ये डिस्टेंस फाइंड हो जाए तो आप बहुत ही आसानी से इसका पेरीमीटर निकाल सकते हैं। क्योंकि पेरीमीटर बराबर क्या होता है, पेरीमीटर बराबर होता है आपको सम ऑफ ऑल साइड, ठीक है? सम ऑफ ऑल साइड, सभी साइड को जोड़ देने से पेरीमीटर निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, तो ये साइड आपको फाइंड करना है। ये कितना है, ये अगर इस ट्राइंगल को आप देखते हैं ध्यान से, ये क्या बन रहा है, यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है? राइट एंगल ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। इसका यहाँ पर एक है, ये भी 1 सेंटीमीटर है ना, ये 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है, तो आपको पता होगा ये कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस आपको पता चल गया, ये √2 है और ये भी √2 है। उसी तरह से ये भी √2 है और ये भी √2 है। अब बहुत ही आसानी से आप आराम से क्या है, पेरीमीटर निकाल सकते हैं। पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करना होगा, देखिए सबसे पहले यहाँ 4 √2 है, तो ये 4 √2 तो हो गया, प्लस अब ये 2 और ये वाला 2, ये 2 और ये 2, टोटल कितना 8, तो 8 + 4 √2। तो देखिए ऑप्शन ये है, ये आंसर होगा। आपको ये निकालने का जरूरत भी नहीं है, यानी कि इसका एरिया निकालने की जरूरत भी नहीं है, बट एरिया निकालने भी हम लोग सीख लेते हैं कि इसका एरिया कैसे निकालेंगे। एरिया निकालने के लिए क्या करना है आपको, यहाँ पे 4 ट्राइंगल है ना, 4 ट्राइंगल का एरिया निकालिए और उसके बाद जो स्क्वायर का एरिया निकाल के घटा दीजिए। तो पहले तो स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा, तो देखिए 4 सेंटीमीटर वाला है तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 16। इसमें से घटाना है आपको ये 4 ट्राइंगल का। तो ये जो ट्राइंगल बना है ये भी एक है, ये भी एक है, तो आपको पता है क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1 × 1, और टोटल कितना 4 ट्राइंगल है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 2, तो इसमें से 2 घटाइए तो आ गया 14। तो इसका देखिए आंसर आ गया 14। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था। अगर आपका बेसिक नॉलेज क्लियर होगा और इमेजिन मत, जो देखिए जो क्षेत्रमिति होता है ना, मेंसुरेशन होता है, उसमें सारा फिगर का खेल होता है। अगर आप फिगर को अच्छे से अपने दिमाग में क्वेश्चंस पढ़ के उतार सकते हैं तो आप ऐसे क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। बाकी किसी तरह का डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।